न्यूलैंड ऑक्टिव्स को रिजेक्ट करने के बाद, उसकी रिजेक्शन के बाद एक और साइंटिस्ट था, रशियन साइंटिस्ट था। उसका नाम था मेंडलीव, MENDELEVE। स्पेलिंग्स प्लीज़ ध्यान से याद कीजिएगा। मेंडलीव जो था उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। वही काम जो पहले उसने किया था न्यूलैंड ने, अगेन वही काम मेंडलीव ने किया, लेकिन मेंडलीव ने ग्रुप्स की फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में उनको अरेंज किया और उसने इन रोज को कहा पीरियड्स, यानी एलिमेंट्स इन इस तरह से उसने हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज किए ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। अगेन रिजेक्शंस आ गई मेंडलीव के ऊपर। पहली रिजेक्शन तो उसके ऊपर ये आई कि आपने जी आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। आइसोटोप्स जब डिस्कवर किए जाएंगे या आइसोटोप्स कुछ एलिमेंट्स के अभी भी डिस्कवर हो चुके हैं, उनको कहाँ रखेंगे, कोई वो मेंडलीव इसका आंसर नहीं दे सका। तो इस वजह से इसका पीरियोडिक टेबल जो था वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ ठीक है, थोड़ी सी एक रफ सी उसने शेप बना दी, उसने पीरियड्स का कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इसे कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया गया। बेटा वो जो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है ना इसकी मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की, कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, इसका मतलब ये है कि जब आप एटॉमिक मैस की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी। जैसे उसमें न्यूलैंड में रिपीट हो रही थी ना, बिल्कुल इसी तरह मेंडलीव ने भी यही कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन आइसोटोप्स की पोजीशन को वो मेंशन नहीं कर सका तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया। अब जी एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था मूजले, MOSELEY आई थिंक, यस मूजले। मूजले ने एक और प्रॉपर्टी डिस्कवर की एटम की जिसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। इससे पहले मूजले से पहले किसी भी साइंटिस्ट को एटॉमिक नंबर का नहीं पता था। जैसे ही मूजले ने एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कवर की तो उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करना शुरू कर दिया। एटॉमिक नंबर की बेस पे उसने वो पूरा पीरियोडिक लॉ बनाया, पीरियोडिक टेबल बनाया। उस टाइम पे जस्ट 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे, अभी 119 डिस्कवर हो चुके हैं। जब ये काम कर रहा था मूजले तो उस वक्त, या मेंडलीव काम कर रहा था तो उस वक्त सिर्फ 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। उनने क्या किया कि उनने इन 63 एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उसके बाद नीचे वो जो आपका लंबा चौड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें सिर्फ 2-3 बातें हैं काम की जो करने वाली हैं, बाकी वही पीछे वाली ही बार बार रिपीट हो रही हैं। पहली बात ये, उसने मूजले ने ये कहा कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा बेहतर प्रॉपर्टी है एज़ कम्पेयर टू मैस नंबर। मैस नंबर की बेसिस पे अरेंज ना करें, क्योंकि बेटा जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट किया गया था ना वो इसी वजह से हुआ था। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैस नंबर रेगुलरली इंक्रीज़ नहीं करता। जैसे देखो हाइड्रोजन की अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर होता है उसका 1 और मैस नंबर भी 1, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी 1, मैस नंबर भी 1। आगे हीलियम ले लो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मैस नंबर 4, तो ये 1 और 4 कोई सीक्वेंस तो ना आया। चलो फिर उसके बाद हमने सोचना शुरू किया कि जी हीलियम के बाद हमारे पास आगे आ जाता है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मैस नंबर 6, तो हमने कहा कि रफली उसका डबल होता है। लेकिन जैसे ही हम सोडियम पे पहुंचते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मैस नंबर 23, ये तो 22 होना चाहिए। तो यानी मैस नंबर में कोई रेगुलर इंक्रीज़ नहीं है, सिर्फ एक आप रफ एस्टिमेट देते हैं, इसका 1, इसका 4, इसका 6, इसका 23, आपको कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता। मैस नंबर रेगुलरली इंक्रीज़ नहीं किया जाता। और कुछ जगहों पे कुछ एलिमेंट्स का मैस नंबर, जैसे क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और मैस नंबर है 35.5। अब ये पॉइंट्स में आ गया, पॉइंट्स में क्यों आया भाई? तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है मैस नंबर का, कोई रेगुलर इंक्रीज ही नहीं है। तो इस वजह से भी पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट कर दिया गया था, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को, कि कोई इंक्रीज रेगुलर तो हो, उस बेस पे अरेंज करे। मेंडलीव उसे नहीं कर सका था, एक्सप्लेन नहीं कर सका था। मूजले ने जब एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कवर की तो उसने कहा कि एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा बेहतर प्रॉपर्टी है एज़ कम्पेयर टू मैस नंबर। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज होता है, ऐसा ही है ना, देखो एटॉमिक नंबर 1, 2, आगे लिथियम का 3, आगे बेरिलियम आ जाता है 4, तो एक रेगुलर इंक्रीज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 119 एलिमेंट्स भी हैं, तो बीच में से कोई नंबर स्किप तो नहीं है, सबका एक एक नंबर फिक्स है। तो उसने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलरली इंक्रीज होता है। और सेकंड उसने ये कहा कि हर एक एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर फिक्स है,
जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 है तो ये सिर्फ हाइड्रोजन का है, इसके अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो। हीलियम का 2 है तो ये जस्ट इसी का है, ये फिक्स है इसके लिए, इसके अलावा और किसी का नहीं हो सकता ये। तो ये दो वो वजूहात थी जिसकी बेसिस पे एटॉमिक नंबर ज़्यादा बेहतर प्रॉपर्टी थी और एटॉमिक नंबर की बेस पे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया। पीरियोडिक टेबल हमारा पूरे का पूरा बनाया गया जो कि आज प्रेजेंट फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। हाँ, उसमें कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस की गई, वो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज़, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करती हूँ। आगे चलते हैं ना तो फिर बताती हूँ कि वो किस टाइम पे ये डिफरेंस आया था इन प्रॉपर्टीज़, या इस अरेंजमेंट का डिफरेंस किस टाइम पे किया गया था।